बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बायोस्टैट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है लेवल ऑफ नॉलेज, लाइक गुड है, एवरेज है, पुअर है। यानी अगर किसी भी डाटा की अगर आपने ग्रेडिंग करनी हो, ऑर्डर्स में लिखना हो, तो उसको आप ऑर्डिनल फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने ड्रा की होगी, तो जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर 68%, तो 2 के अंदर 95 वाले, 3 के अंदर 98 वाली, पी वैल्यू जो सिग्निफिकेंट होती है 0.05, इसको रट्टा मार लेना, 5% एरर को रट्टा मार लेना। लाइन डायग्राम आर यूज टू शो, लाइन डायग्राम से आप इवेंट्स के ट्रेंड का पता लगाते हैं विद द पैसेज ऑफ द टाइम। ओके, एक लाइन डायग्राम होती है, स्कैटर डायग्राम होती है, वो हम आगे जाके देखेंगे। ओके, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में क्या बात ठीक है, तो उसके जो मीन मीडियन मोड सेंटर में आके कोइंसाइड करते होते हैं। ऑल आर एडवांटेजेस ऑफ मेल्ड क्वेश्चन ईयर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। मेल्ड के क्या नुकसान होते हैं कि इसका हाई रिस्पांस रेट, इसका हाई रिस्पांस रेट नहीं होता। मेल्ड का मतलब आप गूगल डॉक्स के फॉर्म में बनाते हो, उसको भेजते हो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू द ग्रुप्स अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसी। यस, अब आपने डाटा का मीडियन मालूम करना है। अब डाटा पहले से अरेंज है, तो आपने इसके सेंटर वाले जो वैल्यूज़ है वो लेनी है। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ आती है 6 और 8, इनको प्लस कर लो, 2 पे डिवाइड कर दो तो 7 आ जाएगा। अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम ब्लॉक, मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम ब्लॉक, तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगा। अब ये जो फार्मूला है काई स्केयर का, विच ऑफ द फॉलोइंग काई इज करेक्ट अबाउट काई स्केयर, तो जो अल्फ़ा के अंदर है फार्मूला, उसमें ओ माइनस ई का स्केयर और उसका सुमेशन आना है। 2/2 कंजेंसी टेबल हम यूज़ कर सकते हैं। पी वैल्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 और अल्फ़ा 1 एरर। ओके, तो पी वैल्यू होती है 0.05, अभी हमने पढ़ा था कि आपने या तो कमिट करना है टाइप 1 या अल्फ़ा एरर को। ओके, अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू फॉलिंग आउटसाइड द 95%। अब आउटसाइड द 95% है, तो यानी रिमेनिंग 5%, और 5% का मतलब होता है 1 इन 20। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन बनाने के लिए आपने पहले हिस्टोग्राम बनाना है। ओके, सैम्पल साइज़ का फार्मूला, तो सैम्पल साइज़ का जो फार्मूला है वो भी कैटेगोरिकल डाटा के लिए जी स्केयर पी क्यू ओवर एल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी वैल्यू इज ट्रू रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। जब पी इज इक्वल टू 0.05, इसका मतलब 5% पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट के होने की है। ओके, अगर आपने नॉमिनल डाटा का जो सैम्पल साइज मालूम करना है, तो कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे, कौन सा प्रॉपर टेस्ट? तो नॉमिनल के लिए रट्टा मार लो, काई स्केयर टेस्ट होता है। ओके, अब 2/2 कंजेंसी टेबल है, तो जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालोगे? ओके, अब रो और कॉलम का डिफरेंस लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अगर 2/2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काई स्क्वायर टेस्ट इज ट्रू, तो हम इसको अप्लाई करते हैं टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन। दो प्रोपोर्शन के दरमियान डिफरेंस होता है, उसको देखने के लिए हम अप्लाई करते हैं। ओके, रेंज के बारे में क्या बात ठीक है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर क्वालिटेटिव, ये सिर्फ क्वान्टिटेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैंडर्ड एरर इज ट्रू। ओके, तो अगर आप सैम्पल्स के साइज़ को बढ़ाओगे तो स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है कि एक रिसर्चर है, उसने एक फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ किया कि सबसे पहले उसने फर्स्ट आइटम को सिलेक्ट किया है किसी कैरेक्टरिस्टिक से, और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट से ही डिराइव्ड है। तो ये कौन से सैम्पलिंग है? स्नोबॉल सैम्पलिंग है। ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए, प्रोस्टिट्यूट वगैरह के लिए की जाती है। ओके, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक रिकमेंडेड बाय WHO फॉर EPI, तो EPI के लिए क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। ओके, टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड इज़ 100, यानी अब 100.20, बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो ये कंटिन्यूस डाटा होता है। ओके, सेंट्रल वैल्यू के लिए बेस्ट इंडिकेटर होता है मीडियन। अगर वेरियंस 16 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 होगा, इसका अंडर रूट होता है। ओके, सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो हमें क्या मिलेगा? हमें वेरियंस मिलेगा। इसका अंडर रूट ले लूँ तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह मिल जाती है। ओके, बाय डेफिनेशन द एस्टिमेट ऑफ डिग्री टू बी सैम्पल मीन, अगर सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन से वेरी कर रहा हो, दिस इज़ द स्टैंडर्ड एरर। इसकी डेविएशन को, वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह बोलते हैं। ओके,
एक रिसर्चर है जो कि पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना चाह रहा है विद 95% कॉन्फिडेंस। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए उसको? स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल साइज, सैंपल मीन, तीनों चीज़ें चाहिए, तभी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रा करेगा। हाइट एंड वेट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर डिपेंड करती है। रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि ये पता लगाने के लिए कि डायबिटिक पीपल के अंदर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा है नहीं, तो आपको पी वैल्यू 0.05 मिली है। इसका मतलब है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ओके, A case control study needs to be conducted to find out whether intravenous drug user के इंट्रावीनस ड्रग यूज़र के अंदर हेपेटाइटिस सी है या नहीं। तो कौन सा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आप देखोगे? ओके, तो आपने दो कंपैरिजन करना है दो प्रोपोर्शन के दरमियान। तो दो प्रोपोर्शन के दरमियान हम क्या यूज़ करते हैं? काइस के टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं। ओके, A researcher of social science is interested to carry out cross-sectional study on नॉन क्वांटिफाइबल डाटा। नॉन क्वांटिफाइबल डाटा मतलब कौन सा डाटा होता है? हमारा क्वालिटेटिव डाटा होता है। तो पब्लिक एट कहते हैं कौन सा टॉपिक ज़्यादा रेलिवेंट होगा? पब्लिक एटीट्यूड वैसे इतना अच्छा सवाल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट चार्ट डायग्राम टू असेस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल? तो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल तो ये स्कैटर डायग्राम है, जबकि टाइम के साथ इवेंट के ट्रेंड को देखने के लिए हम लाइन डायग्राम वगैरह ये यूज़ करते हैं। ओके, अगर हमने एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है दूसरे से तो वो रिग्रेशन है, जबकि रिलेशनशिप को देखने के लिए कोरिलेशन वगैरह देखते हैं। ओके, सैम्पल साइज फॉर क्वांटिटेटिव डाटा। तो एन जी स्केयर एस डी स्केयर ओवर एल का स्क्वायर, ठीक है। अब 30, 40, 50 मीन ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव स्क्यूड डाटा है। अगर ये सारे बराबर होते तो ये सेंटर में जाता, कॉन्साइड्स करता। ओके, स्मोकिंग लीड्स टू द कैंसर, लेकिन ये है मिडिल एज में काफ़ी ज़्यादा है। तो एज क्या है? कंफाउंडिंग फैक्टर है, दोनों में पॉजिटिव है। इन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इज मोर देन मोड तो ये पॉजिटिव स्क्यूड कर्व आना शुरू हो जाती है। ओके, इसके बाद है कि एक सिटी है जहाँ पे 50% लोगों में ब्लड ग्रुप बी है, 35 में ये है, तो क्या बेस्ट अच्छा रहेगा परसेंटेज वाइज? ओके, तो ज़्यादा अच्छा है पाई चार्ट वाला। इसके लिए स्टैंडर्ड एरर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन। टू रिड्यूस दिस एरर, कम करने के लिए हम सैम्पल साइज़ को बढ़ा देते हैं। ओके, इसके बाद है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है और रिसर्चर ने मालूम क्या करना है? मीन वैल्यू मालूम किया है, ठीक है। मीन वैल्यू पॉपुलेशन मालूम करना चाह रही है, सैंपल का तो हो गया, तो स्टैंडर्ड एरर चाहिए, ठीक है। ओके, इसके बाद इंडिविजुअल वेरिएशन की डिस्पर्शन फ्रॉम द मीन ऑफ सैंपल, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स आर कंसिडर्ड अ पुअर गाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर आपको पता नहीं होता, नीचे वाला पता नहीं होता। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एरिया लेबल्ड एज जोन ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, बिल्कुल ठीक है। अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ओगीव कहते हैं। ओके, इसके बाद है कि एक रिसर्च कंडक्ट की गई जिसमें डिफरेंस का पता लगाया गया। बॉडी मास इंडेक्स और मेल एंड फीमेल स्टूडेंट है, वेट और हाइट को तो डिटरमिन कर लिया और बीएमआई मालूम कर लिया। विच टाइप ऑफ डाटा वाज यूज्ड इन दिस, तो क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डाटा मालूम किया होगा इन्होंने। ओके, अब एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है 100 स्टूडेंट का लिया गया है ब्लड शुगर लेवल। मीन शुगर लेवल था 127 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है। इफ़ ब्लड शुगर इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, हाउ मैनी स्टूडेंट विल हैव ब्लड शुगर लेवल अबव 133। तो इन्होंने एक सैम्पल साइज़ दिया हुआ है, आप स्टैंडर्ड एरर मालूम कर लोगे। ओके, और फिर आप प्लस माइनस करके आप निकाल लेना, ये न्यूमेरिकल है। 48 की तरफ चलते हैं। 48 का तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक ए और बी, यस, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को चेक करने के लिए काइस के टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं। ओके, क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर वेट ऑफ 100 पीपल वर नोटेड, मीन वेट था 60 kg, स्टैंडर्ड एविएशन थी 2। ओके, इफ डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल विल हैव द 56 से लेकर 64 है। ओके, तो स्टैंडर्ड एविएशन 2 है, तो आपने 2 स्टैंडर्ड एविएशन लेनी है तो 95% का हो जाएगा। ओके, तो ईजी है। नेक्स्ट है नेक्स्ट थोड़ा सा अजीब सा सवाल आया हुआ है, तो उसको अभी हम छोड़ देते हैं। बस ये नेक्स्ट फिशर एग्जैक्ट टेस्ट लिखा हुआ है।
अच्छा, रिसर्चर वांट्स टू हैव 95% कॉन्फिडेंस लेवल। 95% का मतलब होता है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन या 2 एरर वाला। ओके, अब वंस अगेन दोबारा एक न्यूमेरिकल आ गया है मीन वाला। तो मीन क्या देखो मीन शुगर लेवल क्या 95 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। ओके, और नीचे सैंपल साइज़ ले लोगे, इसका अंडर रूट ले लोगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि इन अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड वेदर देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ मीन वेट ऑफ चिल्ड्रन। तो उसमें से आप 150 लिए गए रूरल से और अर्बन से लिए गए, रैंडमली सेलेक्ट किया गया। इनके दरमियान देखने के लिए टी टेस्ट है, देखा जाएगा। ओके, नॉमिनल डाटा के लिए क्या कौन सा करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह करते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट वांट्स टू फाइंड वेयर देयर इज स्टैटिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मीन, तो क्या यूज़ करेंगे, टी टेस्ट यूज़ करेंगे। ओके, द calculated chi-square is 5.7 and the table value is 3.84 0.05 है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, रिजल्ट वाज सिग्निफिकेंट। अभी सारे न्यूमेरिकल्स आ रही है तो न्यूमेरिकल्स वगैरह को छोड़ देते हैं। अच्छा, अ चाइल्ड हैज़ मैक्यूलोपैपुलर रैशेस और उसको मीजल्स हो गया है, तो कौन सा है, यह है नॉमिनल, स्पेसिफिक डिस्क्रीट डाटा होता है। ओके, न्यूमेरिकल्स है चल रही है। ओके, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह को छोड़ देते हैं।